नमस्कार। आज हम डेनवर में हुई अमेरिकन एयरलाइंस की उस घटना पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये कल मतलब 26 जुलाई 2025 की काफ़ी बड़ी खबर थी। हमारे पास जो सूत्र हैं वो इसका पूरा ब्यौरा देते हैं। हमारा इरादा है ये समझना कि वहाँ असल में हुआ क्या और उसका फौरी असर क्या रहा और एयरलाइन ने कैसे रिएक्ट किया। तो चलिए इस खबर की तह तक चलते हैं। बात है अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 3023 की। विमान था बोइंग 737 मैक्स 8, डेनवर से मियामी जा रहा था। मामला शुरू हुआ ठीक टेक ऑफ के दौरान। विमान के लैंडिंग गियर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई और बात तब ज्यादा गंभीर हो गई जब विमान से धुआं और आग की लपटें उठती दिखीं। हाँ, सूत्र यही बताते हैं कि जो पिछला बायां पहिया था उसमें दिक्कत आई जी और ये खराबी टेक ऑफ के वक्त ही हुई। जी और जैसा आपने कहा, धुआं और फिर आग, जी जाहिर है यात्रियों के लिए तो ये बेहद खौफनाक मंजर रहा होगा। सिर्फ धुआं देखना ही काफी चिंताजनक होता है, आग दिखना तो मतलब स्थिति की गंभीरता बहुत बढ़ा देता है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए विमान को फौरन रोकना पड़ा और यात्रियों को बाहर निकालने के लिए वो इमरजेंसी स्लाइड्स इस्तेमाल करनी पड़ी। ये अपने आप में बताता है कि हालात कितने, आप कह सकते हैं, नाजुक थे। पर सबसे अहम बात ये रही कि विमान में जितने भी लोग थे, 173 यात्री और 6 क्रू सदस्य, वो सब सुरक्षित बाहर आ गए। हाँ, ये वाकई में बहुत बड़ी राहत की बात है जी, जी खासकर जब हम सोचते हैं कि ऐसी घटनाओं का अंजाम क्या हो सकता है। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि इस पूरी अफरा तफरी में 6 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। हाँ। उनमें से एक को आगे की जांच के लिए अस्पताल भी ले जाना पड़ा, लेकिन खुशी की बात यह है कि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। हाँ, ये ऐसी इमरजेंसी में सबसे सकारात्मक चीज होती है। सही कहा। और जमीन पर भी एक्शन हुआ। डेनवर अग्निशमन विभाग की टीम ने तेजी से पहुंचकर आग पर काबू पाया। इसके बाद अमेरिकन एयरलाइंस का भी बयान आया। उन्होंने घटना पर खेद जताया है, माफी मांगी है। जी, एयरलाइन ने न सिर्फ माफी मांगी बल्कि ये भी कहा है कि जो यात्री प्रभावित हुए हैं उनके आगे के सफर के लिए वो इंतजाम करेंगे। ये एक तरह से स्टैंडर्ड प्रतिक्रिया है, लेकिन यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए जरूरी भी है। और हाँ, ये भी बताया गया है कि जिस विमान में ये हादसा हुआ उसे फिलहाल सर्विस से हटा दिया गया है, पूरी जांच और मरम्मत के लिए। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई जानलेवा दुर्घटना नहीं थी, शुक्र है। लेकिन फिर भी एक चालू उड़ान के दौरान, वो भी टेक ऑफ जैसे क्रिटिकल मोमेंट पर, लैंडिंग गियर में ऐसी खराबी आना जिससे आग लगे और इमरजेंसी एग्जिट की नौबत आए, ये घटना अपने आप में तो काफी गंभीर है, खासकर जब विमान बोइंग 737 मैक्स 8 जैसा मॉडल हो। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। इस तरह की घटनाएं जो हैं वो विमानन सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े करती हैं। सूत्रों में इस बात का भी जिक्र है कि अमेरिका की जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब एफएए ने मामले की शुरुआती जांच शुरू कर दी है। इस जांच का मकसद यही होता है कि पता लगाया जाए कि खराबी की असल वजह क्या थी, क्या इसे टाला जा सकता था, और उम्मीद यही है कि इस जांच के नतीजों से आगे ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी, चाहे वो तकनीकी सुधार हो या प्रक्रिया में बदलाव। तो अगर हम पूरी घटना का सार देखें, संक्षेप में कहें तो अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 3023 बोइंग 737 मैक्स 8 डेनवर से टेक ऑफ के समय लैंडिंग गियर में खराबी, आग और धुआं, इमरजेंसी स्लाइड से सभी 179 लोग सुरक्षित निकाले गए, 6 को मामूली चोटें। एयरलाइन ने माफी मांगी, मदद की पेशकश की, एफएए जांच कर रही है। मतलब साफ है, एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इसने विमान की सुरक्षा को लेकर और शायद इस खास मॉडल को लेकर चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं। और यहीं पर हमारे सूत्र एक दिलचस्प सवाल सामने रखते हैं। उनमें इस बात का जिक्र है कि इस घटना से जुड़े वीडियो या एफएए की रिपोर्ट या इसी विमान मॉडल यानी बोइंग 737 मैक्स 8 से जुड़ी दूसरी घटनाओं के बारे में और जानकारी जुटाई जाए। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी विमान मॉडल का जो पिछला इतिहास है या उससे जुड़ी पुरानी खबरें, वो यात्रियों के भरोसे पर कितना असर डालती हैं, खासकर तब जब हाल की घटना में कोई जानी नुकसान न हुआ हो। क्या सिर्फ विमान के मॉडल का नाम जानना ही लोगों के मन में एक चिंता पैदा करने के लिए काफी हो सकता है, भले ही हर घटना की परिस्थितियां अलग हों? ये एक विचार करने वाला पहलू है।